अरे रउआ लोग इनके पता बाटे छठ में का लगेला और कैसे सूर्य भगवान को नमस्ते किया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है, ठेकुआ वगैरह सब कुछ बनता है। ये है इसमें ढका ठेकुआ। छठी मैया की ऐसे पूजा की जाती है। स्टेट चाहे कोई भी हो, घूम फिर के वही बात आ जाती है कि इंडिया एक ही है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसका मतलब है कि जिस भूमि पर आपका जन्म हुआ है वो स्वर्ग से भी ज्यादा महान है। और जब आपको आपके ही कल्चर के लोग, आप जैसे ही लोग मिल जाएं तो आप प्रभावित जरूर होते हैं और एक बार उन्हें देखने की आकांक्षा आप में जरूर होती है। अभी मैं जहां मौजूद हूं वो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के में बच्चों की जो प्रदर्शनी है उसमें हूँ और ये बिहार को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ लोग हैं। उनसे वो बात करने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या वो प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या छूट गया, ये जानने की कोशिश करता है ये मेरे साथ। तो जैसे ये प्रवेश करते हैं, प्रवेश के साथ ही आपको दिखता है ये मिथिला पेंटिंग, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे चित्रों को उकेरा गया है और आगे भी ऐसी चीजें हैं जो देखने लायक है। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद भोपाल। मतलब भोपाल के ही बच्चे हैं जो बिहार के कल्चर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लिट्टी चोखा दिख रहा होगा, आपको ठेकुआ दिख रहा है और बिहार के बारे में अन्य जानकारियां भी दिख रही होंगी। ये वैशाली का जो है एंशिएंट सिटी जो बुद्धा स्तूप है उसको दिखाया गया है और कितनी खूबसूरती से इसे डिजाइन किया गया, इसे आप देखिए। आपको वो अशोक स्थल भी दिख रहा है, वो स्तूप भी दिख रहा है जो भगवान बुद्ध को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो शांति स्तूप है, ये विश्व शांति स्तूप है जो वैशाली में है। साथ ही में आपको वो चीजें भी देखनी चाहिए जो देखने लायक है। ये नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहा जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे। लेकिन ठीक ऊपर में आप देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है नया विश्वविद्यालय जो नालंदा में बनाया गया है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जो पौराणिक चीजें हैं, पुरानी चीजें, उसे भी दर्शाया गया और साथ में जो नवाचार हो रहे हैं बिहार में उसको भी दर्शाने की कोशिश की जा रही है। ये तख्त श्री पटना साहिब है जो पटना में स्थित है, जो सिखों के 10वें गुरु का यहाँ पे जन्म हुआ था, उसके बारे में है, उसे दर्शाया जा रहा है। साथ ही मैं आपको और भी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको बिहार के बारे में जाननी चाहिए, जिसे बिहार के बारे में आपको देखनी चाहिए। आइए मेरे साथ, ये आर्यभट्ट की भी जो तस्वीर लगाई गई है। आर्यभट्ट आपको पता होगा जिन्होंने दशमलव की खोज की थी और जो गणित में एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, क्योंकि दशमलव के बिना गणित पूरा नहीं होता है, शून्य के बिना गणित पूरा नहीं होता है, और इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। और ठीक मैं लेफ्ट साइड में आप देखिए, यहाँ पे छठ पूजा को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया जा रहा है कि कैसे छठ पूजा होती है, क्या क्या चीजें जो है उसमें रखी जाती हैं। आप उनके हाथ में सूप देख रहे हैं, उसमें फल फ्रूट रखे गए हैं, जो दर्शाता है कि जो छठ पूजा है वो प्रकृति पूजा है, प्रकृति पूजा है, प्रकृति की पूजा है। जो भगवान भास्कर सूर्य से मुझे प्राप्त है, जो मुझे मिलता है, हम आपको अर्पित करते हैं। तो हमारे साथ में अपूर्वा है। अपूर्वा, इसको ऑर्गेनाइज किया आपने और इसको पूरी करीब से आपने समझा है। थोड़ा अपूर्वा बताइए क्या क्या तैयारियां हैं आपकी बिहार के बारे में और क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? सबसे पहले तो हम यहाँ पे छठ पूजा दर्शा रहे हैं कि छठ पूजा कैसे की जाती है, वहाँ की जो परंपरा होती है वो कैसे होती है और क्या प्रोसेस होती है। सबसे मेन तो ये होता है, और कैसे सूर्य भगवान को नमस्ते किया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है और उनको धन्यवाद कहा जाता है कि आपने इतने अच्छे से मेरे परिवार को रखा और आगे ऐसे ही रखते रहिएगा और मेरे बच्चों की सेहत अच्छी रखिएगा, मेरे पति की आयु अच्छी रखिएगा। और यहाँ पे ये दिखाया गया है बिहार में कि क्या प्रसिद्ध जगह है जो यहाँ की, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी, जैसे उसकी ओल्ड थी वो, उससे जो नई वाली बनी उसमें क्या क्या चेंजेस आए उसको बताया गया है। और जानकी माता मंदिर जो है वो बताया गया है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए यहाँ पर। छठ पूजा के लिए मैं देख रहा हूँ कि पूरी तैयारी, बच्चे जल लेकर जो है देने के लिए तैयार हैं। साथ में यहाँ पे फल फ्रूट रखे गए हैं, जो सूप में जो है सारे फल रखे गए हैं जो भगवान भास्कर को समर्पित करके रखा गया है। इन्होंने जल जो है भगवान भास्कर को समर्पित कर दिया। थोड़ा आप में से और कौन बात कर सकते हैं? आप थोड़ा बताइए और अपनी भाषा में बताइए कि क्या है इसके बारे में बताइए। लगाता नहीं रहो लोग इनके, हमारा नाम प्राची विश्वकर्मा बाटे, हम बिहार में रहनी एजा छठ होता। अरे रहो लोग इनके पता बाटे छठ में का लगेला। छठ में ठेकुआ, फल फ्रूट जितना रहो लोग छठी माई के चढ़ा सकता नहीं उतना चढ़ा सकता नहीं। छठ के प्रारंभ बिहार से होल बाटे। छठ 3 दिन के होकेला। पहला दिन नहा का, दूसरा दिन रसोई रोटी, तीसरा दिन घाटे जा। ई व्रत महिला अपन परिवार खातिर, बच्चा के खुशी खातिर रखेली। अच्छा, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए रखते हैं। आप, मैंने देखा कि आप लोगों ने चूल्हा भी रखा है ना? कहाँ है चूल्हा, दिखाएंगे हमें आप? तो ये चूल्हा है जहाँ पे खरना का प्रसाद बनाया जाता है और छठ पूजा के लिए प्रसाद बनाया जाता है और पूरी तरह से दिखाने की कोशिश की है। और
अब साथ में बगल में लिट्टी चोखा भी रखा गया है, अगर आप देखेंगे तो ये लिट्टी है, ये ठेकुआ भी है। तो दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि बिहार जो है पारंपरिक रूप से जब पूजा करते हैं वो या जो कुछ खाते हैं तो क्या खाना पसंद करते हैं या फिर वहाँ का मशहूर खाना कौन सा है, इसके बारे में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बच्चों से बात भी करने की कोशिश करता हूँ। क्या तैयारियां थी इसके लिए आपकी, क्या क्या टीचर्स ने आपको सिखाया था कि या ये चीजें होती हैं किसी पूजा में? सारी टीचर्स ने सिखाया था। हाँ, कि ये चीजें क्यों होती है, क्यों दिखाया गया आपको? ठेकुआ वगैरह सब कुछ बनता है, ये है इसमें ढका है ठेकुआ। अच्छा। सबसे फेमस डिश होती है ठेकुआ। ठेकुआ सबसे फेमस डिश होती है। आप कुछ कहेंगे, क्या क्या सिखाया था टीचर ने कि ये चीजें यहाँ पे होनी ही चाहिए अगर छठ पूजा को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो? फ्रूट्स, ठेकुआ, ये सब ठेकुआ हमारी टीचर ने बनाया था ये सब दिखाने के लिए कि बिहार में ऐसी पूजा होती है, छठी मैया की ऐसे पूजा की जाती है, छठी मैया के लिए ये करते हैं, सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं। ये सब चीज़ें हमने बिहार की प्रसिद्ध चीज़ें यहाँ बताई हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि आपके जो सिंदूर आपका है नाक से लेकर पूरे माथे तक है, तो इसके पीछे क्या है, क्या क्या कहा गया? जोड़ा में सिंदूर लगता है। हाँ। ये जोड़ा में सिंदूर लगता है, ये पति की आयु के लिए होता है, लंबी आयु के लिए। लंबी आयु के लिए होता है, पति की लंबी आयु के लिए होता है। इसके अलावा आपको क्या सिखाया गया है कि बिहार के बारे में कि ये आपको जानना ही चाहिए? बिहार में हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी से बनाई जाती है ताकि पूजा, क्योंकि हम भगवान की पूजा करते हैं तो बहुत ही साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है ताकि बिल्कुल पवित्र और सुंदर रहे, क्योंकि जल भी बहुत पवित्र रहता है। इसमें हम स्नान करते हैं और पूजा करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं कि 4 दिन का जो है निर्जला व्रत होता है। बहुत चीज़ें फॉलो करना पड़ता है कि कोई गलती ना हो जाए, बच्चे भी ना छुए, और जो सामान भगवान को अर्पित करने के लिए तैयार करते हैं हम पानी में खड़ी हैं, बिहार को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हैं। मैं इनसे भी पूछता हूँ, पानी में खड़ा होकर पहली बार में कैसा लगता है जब आपको लगता है कि किसी भगवान की पूजा के लिए आप खड़े हैं? तो पानी में खड़े होकर मतलब बिल्कुल पवित्र जल में खड़े हैं ऐसे, और इसमें खड़े होकर मतलब भगवान को जल दिया जाता है और टीका वीका सब कुछ किया जाता है, पूजा की जाती है, इसमें स्नान किया जाता है। बस। छठ पूजा चूंकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या सिखाता है? आपने क्या सीखा ओवरऑल कि ये सीख लिया मैंने, ये अपने जीवन में भी अप्लाई करना चाहिए? यही कि इस पूजा में हमें यहाँ पर बैठकर खाना नहीं खाते, सब साफ़ सुथरा रहता है, और जो गेहूँ से ये जो बनते हैं फल फ्रूट ये जो भी बनाते हैं उसको जब धुल के वो सूखने को रखते हैं तो उसके पास एक कोई भी इंसान बिठा देते हैं जिससे उसको कोई चिड़िया विड़िया गंदा ना करे। शुद्धता की बात कर रही थी कि किस तरह से उसको बचाया जाता है और कोई अशुद्धियां नहीं हो। भगवान को जो हम दे रहे हैं क्योंकि उनसे प्राप्त है, उन्हीं को अर्पित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनके टीचर से भी बात करने की कोशिश करते हैं और उनके प्रिपरेशन में उनको क्या परेशानियां आई इसके बारे में भी बात करते हैं। मैं भी जहांगीराबाद से ही, जहांगीराबाद से शहनाज है मेरा नाम। हाँ। कि हमारे बच्चों को तैयारी करवाई गई है सारी। बच्चों के लिए हस्बैंड के लिए रखा जाता है, कोसी जो होती है वो भरी जाती है। वो हम भरते हैं जब किसी का न्यूबॉर्न बेबी होता है या कोई बहुत अच्छा काम होता है तो हर साल कोसी भरी जाती है। तो बच्चों को ये सारी चीज़ें हमने बताई और हम यहाँ 3 दिन से आए, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। हमने और स्टेट भी गए तो बच्चों को वो भी बताया और बहुत अच्छा लगा। एक अलग स्टेट से होकर और आपको एक नई परंपरा जानने का मौका मिलता है, तो आपको क्या लगता है कि कितना अंतर है आपकी परंपरा में और इस छठ पूजा की परंपरा में? कुछ अंतर नहीं है, इमोशन सेम होते हैं, पवित्रता का ख्याल रखा जाता है। स्टेट चाहे कोई भी हो, घूम फिर के वही बात आ जाती है कि इंडिया एक ही है। ये सब चीजें हर स्टेट में, चाहे आप देख लीजिए, ये फ्रूट्स है, ये ठेकुआ हमारा किसी और नाम से या किसी और नाम से, तो कुल मिला के वी आर इंडियंस। वाह, वी आर इंडियंस। मैम कुछ कह रही है? हाँ जी, इसमें ये पवित्रता है कि हम लोगों के यहाँ तो पूरी कोरी चीजें पहनी जाती है। इवन चूड़ी भी हम लोग उस दिन नया पहनते हैं, है ना। पूरी बिंदी, चूड़ी, साड़ी सब जो चढ़ाई जाती है वो भी कोरी रहती है। जो खुद पहनते हैं हम लोग कोरी रहती है, और जब बच्चे होते हैं तब कोसी भरी जाती है। बच्चों के लिए कितना मुश्किल था रब करना, क्योंकि बच्चे सारे बिहार उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, उनके लिए कितना मुश्किल था कि नई चीजों को सीखना? हाँ बिल्कुल, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। और अलग कल्चर के हैं वो लोग, कोई भोजपुरी तो है नहीं सर, ये यूपी से है नहीं कि वो इसको एक्सेप्ट करेगा। बाकी इन्हें सीखा। तो आपने देखा कि किस तरह से किसी दूसरे स्टेट की परंपरा को उतनी शुद्धता के साथ, उतनी सफाई के साथ दिखाने की कोशिश की जा रही है जितनी होनी चाहिए। कैमरा पर्सन आशीष कुमार पांडे के साथ विश्वजीत कुमार, भोपाल।